टुमारो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस को फ़ोन चेक करती हैं तो इस बार यूना का सुसाइडियल केस आया होता है। मिस्टर लिम बताते हैं कि मिस यूना ने ऑनलाइन लाइव आके के पॉप कंपनी की सच्चाई बताई थी कि कैसे कंपनी सिर्फ यंग लोगों को हायर करती है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और जो सीनियर के पॉप आइडल हैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, जिससे ऑनलाइन में उसे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट मिले थे। यूना को बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कुछ लोग तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और मेन इशू ये है कि यूना के बारे में एक रिपोर्टर ने अपने आर्टिकल में उसकी खूब बुराई की है, जिससे यूना को और हेट मिल रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूना की कंपनी के प्रेसिडेंट यूना के मैनेजर को डांट रहे होते हैं क्योंकि यूना के किसी ने पिक ले ली थी माइंडलिंग ग्रुप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो था एक ओल्ड मैरिड गाय था। प्रेसिडेंट परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि अगर ये पिक्चर इंटरनेट पे अपलोड हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, कंपनी तो जाएगी, यूना का करियर भी जाएगा। वहाँ मिस कू एंड मिस्टर लिम यूना का के बॉडीगार्ड बन गए होते हैं। तभी वहाँ यूना आती है। प्रेसिडेंट पूछते हैं आखिर तुम वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रही थी। यूना बताती है मैं होटल में रूम बुक किया था मैंने तो अपने फ्रेंड एरिम के कहने पे, क्योंकि हम लोग एंजॉय करना चाहते थे। रूम में जाते वक्त मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मिल गए, बस मेरी बात हुई थोड़ी, फिर हम अपने अपने रूम में चले गए और जाते वक्त किसी ने हमारी पिक्चर खींच ली। एरिम ने बहाना बना लिया कि उसका बीएफ बीमार है और वो आई नहीं। दैट्स इट। इस पे थोड़ी बहस हो जाती है यूना एंड प्रेसिडेंट का एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तब प्रेसिडेंट मिस कू एंड मिस्टर लिम उसका न्यू बॉडीगार्ड बताते हैं। यूना को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है बॉडीगार्ड से। चॉय यूना के असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। वो सब जा रहे होते हैं यूना के अपकमिंग सॉन्ग रिहर्सल में। तभी यूना को उसकी बहन का कॉल आता है जो बताती है कि उसके फादर फिर से आए हो थे पैसे मांगने, उन्होंने मुझे और मॉम को धमकी दी है। यूना कहती है मॉम से कहो उस आदमी को पैसे ना दे, मैं हैंडल कर लूँगी। एक्चुअली यूना के डैड को गैम्बलिंग की लत लग गई थी, जिसकी वजह से वो सारा घर बार सब छोड़ छाड़ दिए थे और बेच बाज दिए थे, जिसकी वजह से उनके मॉम को दिक्कत हुई थी। तो मॉम और दोनों बहनों को छोड़ के चले गए थे। पर यूना के पॉप सिंगर बनने के बाद वो पैसे मांगते थे इन लोगों को धमका के। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूना रेडी हो रही होती है रिहर्सल के लिए। तभी वहाँ न्यू गर्ल ग्रुप लेविना की मेंबर्स आती है। उनकी लीडर यूना की तारीफ़ करती है एंड कहती है पिक लेना है, सो अपने अदर मेंबर्स को बाहर भेज देती है। यूना उससे पूछती है आखिर तुम बुली एंड बैड ट्रीटमेंट क्यों करती हो अपने मेंबर्स के साथ। लीडर बड़ी मासूम बनने की कोशिश करती है पर यूना उन मेंबर्स के चेहरे देख के समझ गई थी। पर यूना कहती है मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से कम काम कर रही हूँ, तुम जैसे लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तब लीडर अपने फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है तुम क्या समझती हो खुद को, तुम हमेशा पॉपुलर रहोगी, तुम ओल्ड हो रही हो, शायद ये तुम्हारा लास्ट डेब्यू भी चल रहा होगा। जिस पे यूना कहती है तुम्हारी कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी रहे पर इंडस्ट्री में टिकता वही है जिसके अंदर टैलेंट होता है, ना तुम गुड सिंगर हो ना ही तुम गुड डांसर हो। जिस पे लीडर यूना को मारने वाली होती है पर तभी वहाँ मिस कू आ जाते हैं, जिसको देख के लीडर वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रिहर्सल स्टार्ट हो गया होता है पर ओवर डाइट की वजह से और ज़्यादा काम के प्रेशर होने की वजह से यूना डांस के बीच में ही चक्कर खा के गिर जाती है। चाहे भागता हुआ जाता है, उसे कवर करके उठा के उसके घर ले जाता है। यूना को होश आ जाता है। मिस को उससे आराम करने को कह के चली जाती हैं। बाहर आके मिस को चॉय को यूना के ध्यान रखने को बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, उसको वहीं रोक देती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस्टर पार्क को अदर टीम मैनेजर से पता चलता है कि मिस को हेल में इसलिए थी क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था। एक्चुअली मिस्टर पार्क को पता था कि वो हेल से आई हैं मिस को, पर ये नहीं पता था कि उन्होंने सुसाइड किया था। ये सुन के मिस्टर पार्क बहुत गुस्से में डायरेक्टर से मिलने जाते हैं और डायरेक्टर से मिस को एंड उनके बीच
पास्ट लाइफ में क्या रिलेशनशिप थे वो बताने को कहते हैं, पर डायरेक्टर कुछ नहीं बताती। मिस्टर पार्क कहते हैं ठीक है, फिर मेरे फाइल का लॉक को खोल दीजिए, मैं खुद देख लूँगा। पर डायरेक्टर कहती है किसी को मैंने प्रॉमिस किया है कि लॉक कभी नहीं खोला जाएगा, जिस पे मिस्टर पार्क कहते हैं क्या मिस कू से आपने प्रॉमिस किया है? डायरेक्टर कहती हैं नहीं, तुमसे, तुम ही ने कहा था पास्ट में। मिस्टर पार्क कहते हैं आखिर आपने रिस्क मैनेजमेंट टीम क्यों बनाया और उसकी मैनेजर मिस कू को क्यों, जिसने खुद की लाइफ ली हो, वो दूसरे की लाइफ कैसे बचा सकती है? दिस इज़ अ हिपोक्रेसी। और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जाते वक्त गार्ड्स को भी पीटते जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस्टर लिम एंड मिस कू यूना और वाइस प्रेसिडेंट की साथ वाली वीडियो को डिलीट कर देती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूना की वाइस प्रेसिडेंट के साथ वाली पिक उसकी दोस्त और उसका बीएफ जेलसी में अपलोड कर देता है इंटरनेट पे, जिससे यूना को हेट कमेंट बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। उसकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है और उससे पेनल्टी भी मांगती है, क्योंकि टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था। मिस्टर लिम भी देख लेते हैं, वो चॉय को बताते हैं फ़ोन करके यूना को प्रोटेक्ट करो। तभी वहाँ मीडिया आ जाती है, वो चॉय से क्वेश्चन पूछने लगती है। यूना भी आ जाती है बिल्डिंग के नीचे, मीडिया उसकी तरफ चले जाते हैं, पर चॉय यूना को किसी तरह वहाँ से बचा के कार में बैठा के ले जाता है। यूना की निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। यूना कार रुकवाती है और भाग जाती है। चाय पीछे भागता है, पर वो देखती ही नहीं उसे। तभी वहाँ मिस कू एंड मिस्टर लिम आ जाते हैं। चाय बताता है कि यूना भाग गई। मिस कू कहती हैं चलो सब अलग अलग ढूंढो जाके। मिस कू यूना को देख लेती हैं, पर यूना सड़क के बीच में आके खड़ी हो जाती है। पर मिस कू चुटकी बजा के टाइम फ्रीज कर देती हैं। एक गाड़ी टक्कर मारने ही वाली होती है और यूना के पास जाने लगती हैं। तभी सामने से मिस्टर पार्क आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मेरी अंडर काम करने की? तुम एक इररिस्पॉन्सिबल एंड वीक पर्सन हो जो खुद की जान ले लिया। वो दूसरों को क्या बचा रही है, मरने दो इसे, अगर मरना चाहती है तो। मिस को कहती हैं मैं कभी नहीं मरने दूंगी, इसे बचाऊंगी, और जाने लगती हैं। पर मिस्टर पार्क ग्रीम रीपर्स एग्रीमेंट यूज कर लेते हैं, जिस पे मिस कुक वहाँ से हिल भी नहीं पाती। मिस्टर पार्क चुटकी बजा के टाइम को अनफ्रीज कर देते हैं, जिससे यूना का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको देख के मिस कू का दिल टूट जाता है। पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर अभी भी यूना की सांसें चल रही थी। मिस्टर लिम उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। मिस्टर पार्क चले जाते हैं। जॉय आके मिस कू को संभालता है। मिस कू अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो वहाँ से चली जाती है, और जिसने यूना के बारे में बैड कमेंट और बुरा भला कहा होता है उन सबको मारने पीटने लगती हैं। यूना के फ्रेंड एंड उसके बीएफ को सबको मारने लगती हैं, जिससे सुमादंग में ये खबर फैल जाती है, क्योंकि ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ था। चॉय एंड मिस्टर लिम को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मिस कू है कहाँ। मिस कू को एक फरार मुजरिम घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हेल के मैनेजर मिस्टर हन डायरेक्टर के पास आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अकड़ूक और खड़ूस बदतमीज़ था, और बदतमीजी से डायरेक्टर से बात करता है। उसको देख के सब डर रहे होते हैं। वो डायरेक्टर से कहता है वो इस बार मिस कू को लेके जाएगा और पनिश करेगा, और डायरेक्टर भी बचा नहीं पाएगी उसको इधर। मिस्टर लिम एंड चॉय दोनों ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं मिस्कू को। मिस्टर लिम मिस्कू को ढूंढ भी लेते हैं, पर उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि उसके पास भी इतनी पावर नहीं थी कि वो मिस्कू के खिलाफ को रोक सके। मिस्कू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चॉय को एडिटिंग टीम में एंड मिस्टर लिम को सेल्स मैनेजमेंट टीम में ट्रांसफ़र कर देती हैं डायरेक्टर। चॉय जब पैकिंग कर रहा होता है तो मिस्टर पार्क से याद आते हैं। वो मिस्टर लिम के पास जाता है। चॉय बताता है क्यों ना हम मिस कू को बचाने का एक ट्राई करते हैं, और इसमें हमारी एक ग्रीम रीपर हेल्प कर सकता है, जिनके पास पावर है ये सब कंट्रोल करने का। वो है मिस्टर पार्क। मिस्टर लिम कहते हैं वो कभी नहीं करेंगे हमारी हेल्प। तो चॉय उनको सारी स्टोरी बताता है मिस्टर पार्क एंड मिस कू को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चॉय मिस्टर पार्क के पास जाता है, उनसे मिस कू की हेल्प करने को कहता है। मिस्टर पार्क कहते हैं मैं क्यों हेल्प करूं मिस कू का, उसने तो मुझे धोखा दिया है। जिस पे चॉय उन्हें कहता है आप बहुत घटिया हो,
आपकी ही वजह से मिस कू के साथ ये सब हुआ। मिस्टर पार्क उसका गला पकड़ के दूर फेंकते हैं। चॉय कहता है, क्या आपको पता है आपके सपने में मिस कू क्यों आती हैं? आप क्यों सुसाइड करने वालों लोगों से नफ़रत करते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर आपको भी जानना है तो जाएं अपने सपने में और जाके देखें। ये सुन के मिस्टर पार्क सेल्स टीम जाते हैं और वहाँ वो अपनी सारी पास्ट मेमोरी को रिगेन कर लेते हैं। उसके बाद वो बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चॉय मिस कू के बारे में मिस्टर लिम को सब कुछ बताता है और उन्हें पता लगाने जाता है। मिस्टर लिम कहते हैं, मिस्टर पार्क हेल्प क्यों करेंगे? क्योंकि उनका फेट का धागा टूट चुका है, क्योंकि मिस कू ने सुसाइड कर ली है। चॉय कहता है, धागा भले ही टूट जाए पर फीलिंग्स अब भी है दोनों में। मिस्टर लिम को याद आता है, मिस कू हमेशा से अपनी आंखों के ऊपर रेड शेड कलर लगा के रखती थी। कई बार उन्होंने पूछा भी पर मिस कू ने बताया नहीं। दोनों उसे ढूंढने जा रहे होते हैं। मिस कू एंड उन्हें मिल जाती है पर मिस कू वापस चलने से साफ मना कर देती है। चॉय कहता है, हमें यूना को बचाना है, वो आपकी फ्रेंड है। मिस्टर लिम बताते हैं उनकी कंडीशन बेटर हो रही है। चॉय कहता है, ने ही कहा था, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो हम अपने इमोशन को साइड में रख के लोगों को बचाएंगे। यही रिस्क मैनेजमेंट टीम का काम है, जिसमें मिस को मान जाती हैं। बट वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं, अपने गैंग के साथ हाजिर हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका, बहुत हुआ गेट टुगेदर, और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आ जाते हैं और कहते हैं, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो मिस्टर हान, क्योंकि मिस कू मेरे अंडर काम करती थी, मैंने अच्छे से नहीं सिखाया। मिस्टर हान कहते हैं, तुम बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो इसे? मिस्टर पार्क कहते हैं, जुमादंग अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लेगा। जिस पे मिस्टर हान स्कैरी लाफ देते हैं। मिस्टर पार्क मिस कू से कहते हैं, जाओ उस लेडीज़ को बचा लो, उस गर्ल को, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मिस्टर लिम जब फ़ोन देखते हैं तो यूना का नेगेटिव एनर्जी फिर से हाई हो गया था, क्योंकि यूना को होश आ गया था और वो सुसाइड करने वाली थी, जिस पे तीनों भागते हैं। इधर मिस्टर पार्क एंड मिस्टर हान में खूब फाइट होती है। मिस्टर पार्क ने मिस्टर हान के बंदों को खूब मारा होता है, पर मिस्टर पार्क को मिस्टर हान पकड़ लेते हैं, क्योंकि मिस्टर पार्क अकेले होते तो है नहीं। मिस को बचा लेती हैं यूना को और चॉय को उसका ध्यान रखने को कहती हैं। मिस्टर लिम पूछते हैं, आप चॉय को बार बार क्यों उसका ध्यान रखने को बोल रही हैं मिस यूना को? मिस को बताती हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनके फेट के धागे जुड़े हुए हैं, जो मैं देख सकती हूँ तुम नहीं देखोगे। जिसमें मिस्टर लिम शॉक होते हैं। मिस को कहती हैं, सारे साइबर बुलिस को वाइट रूम में ले आओ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस को डायरेक्टर के पास आती हैं और सॉरी बोलती हैं और कहती हैं, जो भी आप पनिशमेंट मुझे दोगी वो मंजूर होगा। डायरेक्टर कहती हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे इल्ज़ाम मिस्टर पार्क अपने ऊपर ले लिए हैं। मिस को शौक होती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिस्टर हान मिस्टर पार्क को कैद कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं, आखिर तुमने मिस को क्यों भगवाया? मिस्टर पार्क साफ मना कर देते हैं, कहते हैं उन्होंने ये नहीं किया। तभी वहाँ डायरेक्टर अदर टीम मैनेजर के साथ आ जाती हैं। मिस्टर हान उन्हें सारी चीज़ बताते हैं। डायरेक्टर कहती है, मिस्टर पार्क मिस कू को कभी भगा नहीं सकते, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट टीम को डिसॉल्व करना चाहते थे हमेशा से। चाहे तुम अदर मैनेजर टीम से पूछ लो, बाकी सब भी कहते हैं, हम तो बिलीव ही नहीं कर सकते कि मिस्टर पार्क ने ऐसा कर सकते हैं। वो हेट करते थे रिस्क मैनेजमेंट टीम को। डायरेक्टर कहती है, मिस्टर पार्क ने रीपर गारंटीड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज किया था मिस कू पे, ताकि रिस्क मैनेजमेंट टीम को डिस्ट्रॉय कर सके। जिसमें मिस्टर हान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो उसको गले लगा, भाई सच्ची बता दे। वो मिस्टर पार्क से पूछते हैं, तो मिस्टर पार्क कहते हैं, हाँ भाई हाँ, और कहते हैं, मैं मिस कू को भगा नहीं रहा था, बल्कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आया था। तब तुमने लड़ाई शुरू की, इसीलिए मुझे लड़ाई करना पड़ा। डायरेक्टर मिस्टर हान के सामने ही मिस्टर पार्क को 1 मंथ के लिए इस कंडीशन में रहने की पनिशमेंट देती हैं और 6 मंथ के लिए उसे डिमोट कर देती हैं, अपने हाई ऑफिसर की बात ना मानने पे, जुर्म पे। मिस्टर हान कुछ बोलने वाले होते हैं, पर डायरेक्टर उसे चुप करा देती हैं और हमारे मिस्टर परफेक्ट
मिस्टर पार्क इस केस को इतनी स्मूथली के साथ हैंडल कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस्टर पार्क से मिस को मिलने आई होती है। दोनों सैड होते हैं पर उनके दिल में खुशी होती है, एटलीस्ट उनके फेट का धागा टूटने के बावजूद वो साथ हैं। मिस को मिस्टर पार्क से उनके कंडीशन के बारे में पूछती है पर दोनों रो रहे होते हैं, एक दूसरे से अपने आंसू छुपा रहे होते हैं। मिस कुछ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, डायरेक्टर मिस को कहती हैं अब चॉय को उसकी दुनिया में भेज देनी चाहिए क्योंकि उसका यहाँ टाइम ख़त्म हो चुका है। मिस को चॉय को भेजने वाली होती हैं पर मिस्टर लिम वहाँ पहली बार चॉय से गले लगाते हैं। चॉय सबको गुड बाय कहता है और कोमा से उठ जाता है। उसे ग्रीन रीपर के बारे में कुछ याद नहीं रहता। उसकी मॉम खुश होती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, अब हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां चॉय की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई होती है। वो जॉब में खुश था पर वो वहाँ एक एम्प्लॉय को देखता है जिसकी बॉस खूब इंसल्ट करता था बार बार। एक दिन वो एम्प्लॉय सबके जाने के बाद भी काम कर रहा होता है। चॉय को कुछ डाउट होता है उस पे। वो कंपनी में उसी एम्प्लॉय को ढूंढता हुआ वापस आता है घर जाते वक्त, पर वो वहाँ नहीं रहता। चॉय जल्दी से टेरेस पे भागता है तो देखता है वो बंदा सुसाइड करने वाला होता है, जिस पे चॉय उसे जाके रोकता है। तभी वहाँ सुसाइड केस सॉल्व करने के लिए मिस्कू एंड मिस्टर लिम वहाँ आ जाते हैं। वो चॉय को उस बंदे को बचाते देख के हैप्पी हो रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आ जाते हैं। मिस को पूछती है आपको फिर से अपनी पोजीशन मिल गई? मिस्टर पार्क कहते हैं मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आवाज़ सुना तो आ गया। आपको तो पता है। मिस्टर पार्क सीधी मुँह जवाब देते ही नहीं, यहाँ आ गया। चॉय को देख के खुश होते हैं पर वो एम्प्लॉय कहता है मैं बहुत परेशान हूँ अपने जॉब से। चॉय उसे खूब समझाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा, हम लोग मज़े किया जाए। फिर भी वो एम्प्लॉय नहीं मानता तो चॉय कहता है मेरे पास के पॉप मिस यूना के कॉन्सर्ट का टिकट है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो एम्प्लॉय कहता है मैं यहाँ मरने वाला हूँ और तुम्हें कॉन्सर्ट की बात कर रहे हो, पर ठीक है दे दो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं सुसाइड नहीं करूँगा। चॉय कहता है चलो हम दोनों चला जाए। तो वो एम्प्लॉय अब ये सुन के खुश होकर चला जाता है। मिस को कहती हैं चॉय ने हमारा काम कर दिया। मिस्टर लिम कहते हैं मैडम चॉय कब आएगा? मिस को कहती हैं वेट करो 50 साल तक। चॉय तीनों के को देख के लेता है और पूछता है कि तुम लोग कहाँ कौन हो और इस कंपनी के तो लगते नहीं। जिस पे मिस को कहती है हम तुम्हारे ओल्ड बॉसेस है। चॉय कहता है ये तो मैंने पहली बार जॉब खुद ही कर रहा हूँ। जिस पे मिस को कहती हैं मरने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मिस्टर पार्क कहते हैं और हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा यहाँ तक लाने में। चॉय कहता है हो कौन तुम लोग यार और कैसी बातें कर रहे हो? जिस पे वो तीनों एक साथ कहते हैं वी आर ग्रीम रिपर्स। और हमारा ये लास्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई नो इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो सॉरी फॉर देट एंड थैंक यू। वेलकम, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, लाइक